हेलो दोस्तों। नमस्कार, सुप्रभात। फिर से आपका एएससी पाठशाला में स्वागत है। और एएससी पाठशाला का आरआरबी एनटीपीसी 2024 वैकेंसी का सिलेबस स्टार्ट किए थे, जिसमें क्लॉक चैप्टर स्टार्ट किए थे और क्लॉक का आज तीसरा क्लास है। क्लॉक चैप्टर का आज तीसरा क्लास है। तीसरा क्लास में हम लोग देखते हैं क्या पढ़ना है। पिछले क्लास में हम ये जिक्र कर चुके थे, पिछला जो आप वीडियो देखेंगे इसका पिछले क्लास का, तो उसमें ये बताए थे कि 1 घंटा में 0 डिग्री का कोण एक बार तो 24 घंटा में 22 बार। नोट नंबर 2 में ये लिखाए थे कि 1 घंटा में 90 डिग्री का कोण 2 बार तो 24 घंटा में 44 बार। और तीसरा में ये लिखाए थे कि 1 घंटा में 180 डिग्री का कोण एक बार तो 24 घंटा में 22 बार। ये रीजन हम बता दिए थे कि 24 बार क्यों नहीं, 22 बार ही क्यों बनेगा। और ये बताए थे कि हम प्रीवियस क्वेश्चन लेके आएंगे और कराएंगे। देखिएगा, जैसे हम लोग कोई होता क्या है कि किसी चैप्टर को पढ़ लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम में होता क्या है कि क्वेश्चन नहीं बन पाता है। यानी एग्जाम का भाषा जो क्वेश्चन का रहता है, उस भाषा को हम लोग समझ नहीं पाते हैं। जैसे आपका ये देखिएगा प्रश्न पाला है और प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 2 और 3 के बीच में दोनों सुइयां आपस में कब मिलेगी। आपस में कब मिलेगी, देखिए आपस में कब मिलेगी, संपातीय कब होगा, दोनों एक साथ कब होगा। सबका मीनिंग ये है कि आपसे ये पूछ रहा है कि 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। चूंकि हम लोग जो पढ़ते हैं वो कल ये बताए थे कि 2 और 3 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो 0 डिग्री हो या आपस में हो या एक साथ हो या फिर संपातीय हो, संपातीय हो, ये सबका मीनिंग क्या है कि आपसे ये पूछ रहा है कि 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला दे चुके हैं। फार्मूला आपका है 2/11 h गुने में 30 और प्लस माइनस क्या एंगल। नहीं, ये h जो होगा वो इनिशियल होगा, यानी प्रारंभिक होगा। क्या होगा, प्रारंभिक होगा। फार्मूला पे पुट कर देंगे, जो आएगा वो आंसर। तो आपका ये हो जाएगा 2/11। h इनिशियल होना चाहिए, तो 2 और 3 में पहले क्या आएगा, 2 गुने में 30 और प्लस माइनस आपका क्या होगा, एंगल कितना डिग्री लेंगे, 0 लेंगे। 2/11 गुने में 30 दूना 60 प्लस माइनस करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 60 दूना 20, 120 बटे में कितना है 11, और 120 बटे में 11 है तो इसका हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। जैसे ही इसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो एक बार में लगेगा कितना, एक बार में कितना लगेगा 11 लगेगा। तो फिर 1 0 तो कितना जाएगा 10 पूर्णांक, और ये बचेगा कितना 10 बटे में कितना होगा 11। यानी हम ये कह सकते हैं कि 2:10 पूर्णांक 10 बटे में 11, और ये मिनट को शो करेगा। यानी मेरा पहला ऑप्शन क्या होगा, आंसर होगा। फिर से एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं कि क्वेश्चन और जो एग्जाम में पूछता है उसका लैंग्वेज समझना होगा हम लोगों को। 0 डिग्री या फिर आपस में कब मिलेगी, या दोनों सुई एक साथ कब होगी, या 2 और 3 के बीच में संपातीय घटना कब होगी। ये भी प्रश्न कर सकता है 2 और 3 के बीच में संपातीय घटना कब होगी, एक साथ कब होगी, आपस में कब होगी। तो हम ये समझेंगे कि मुझसे ये पूछ रहा है कि 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। ये
फार्मूला आपका यही है और इस पे हम लोग बना लिए। देखो इस बार दिया है 5 और 6 के बीच में दोनों सुई आपस में कब मिलेगी। फिर वही प्रश्न है, आपस में कब मिलेगी, संपातीय या एक साथ। यानी हमसे पूछ रहा है कि 0 डिग्री का कोण 5 और 6 के बीच में कब बनेगा। फार्मूला वही रहेगा 2/11 H इनिशियल गुने में 30 और प्लस माइनस एंगल क्या लेंगे 0। यहाँ पे आपका हो जाएगा 2/11, 5 तिहाई कितना 15, 150 और प्लस माइनस 0 करेंगे कोई फर्क नहीं होगा। इसमें हो जाएगा 1.5 दूना 15 दूना 30, 300 कितना 11। यहाँ इसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो आपका हो जाएगा कितना 11 दूनी 22, तो फिर कितना जाएगा 8 0, 11 सत्ते कितना 77 और ये फिर कितना जाएगा 3 कितना 11 और ये किसको शो करेगा मिनट को। यानी 5 और 6 के बीच में 5:27.3/11 मिनट पे आपका ये आंसर होगा। चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 4 और 5 के बीच में दोनों सुई पहली बार समकोण की घटना क्या होगी। इसका जिक्र हम पिछले वीडियो में किए थे। पहली बार समकोण कहने का मतलब हमसे पूछ रहा है 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। समकोण कहे या फिर राइट एंगल कहे तो हम ये समझेंगे, या लंबवत। प्रश्न है 4 और 5 के बीच में पहली बार समकोण की घटना कब होगी। समकोण कहे या फिर राइट एंगल कहे या फिर लंबवत कहे तो हम ये समझेंगे कि मुझसे 90 डिग्री के बारे में पूछ रहा है। फार्मूला वही रहेगा 2/11 H इनिशियल 4 गुने में 30 और प्लस माइनस आपका एंगल कितना होगा ये। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 2/11 4 तिहाई 12, 120 और प्लस माइनस क्या होगा 90। 2/11 2 में कितना है 11, तो इसको हम जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 2 11 210, आप बटे में कितना 11 और एक बार घटा देंगे तो 30 दुना कितना होगा 30 दुना 60, आप बटे में 11। इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो एक बार में 11 और फिर कितना जाएगा एक बार में 11 जाएगा तो 9, 11 थे 88, ओहो सॉरी 11 9 21 21। चलो फिर से देखते हैं इसको जोड़ेंगे इन दोनों को, यदि तो जोड़ेंगे तो 9 2 कितना होगा 11, यानी 210। ये होगा 2/11, ये छोड़ दिए थे ठीक। यहाँ पे हो जाएगा 2/11 आप गुने में कितना होगा 30। इसका जैसे ही कैलकुलेशन करेंगे तो 21 दूना 42, 21 दूना कितना होगा 42, 420 बटे में 11 और 30 दूना 60 बटे में कितना 11। अब इसमें भाग दो तो 11 चौक 44 नहीं लगेगा, 11 तिहाई कितना 33, 33 तो बचेगा कितना 12, 12 में से 3 जाएगा कितना 9, 9 0 11, 38.2 बटे कितना 11, इसका जाएगा 5.5 बटे कितना 11। ये आपका होगा 4:38.2 बटे 11 और ये किसको शो करेगा मिनट को। इसका आपका होगा 4:05.5 बटे 11 और ये किसको शो करेगा मिनट को। देखो प्रश्न को समझिएगा कि 4 और 5 के बीच में दोनों सुइयां पहली बार समकोण पर कब होगी। पहली बार समकोण कहने का मतलब
कि ये 4:38 है और ये 4:05 है, तो पहली बार समकोण कहने का मतलब कि मेरा आंसर क्या होगा, ये होगा। 4:05 पहले आएगा, इसलिए मेरा आंसर ये होगा। दूसरी बार पूछता तो ये होता। चलो हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न। देखिए प्रश्न आपका ये है कि घड़ी की सुई के बीच 24 घंटा में समकोण की घटना कितनी होगी। नोट यदि लिखाए होंगे पिछले क्लास में, तो आपको ये ध्यान में होगा कि 24 घंटा में समकोण की घटना कितनी बार होगी। समकोण कहने का मतलब आपसे पूछ रहा है कि 90 डिग्री का कोण 24 घंटा में कितना बार बनता है। तो ये आपको हम लिखा चुके हैं कि 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण 2 बार, तो 24 घंटे में कितने बार बनेगा, 44 बार बनेगा। ये आपको हम नोट में लिखा चुके हैं, यानी मेरा आंसर क्या होगा। नोट नंबर 2 जो लिखाए होंगे उसमें ये लिखाए थे। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। घड़ी की सुइयों के बीच 24 घंटा में कितनी बार एक साथ होगी। एक साथ या फिर संपातीय, या देखो ना यहां पे पूछ रहा है कि 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। 24 घंटा में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। तो आपको हम ये नोट नंबर पहला में लिखाए थे कि 1 घंटे में 0 डिग्री का कोण 1 बार, तो 24 घंटे में 22 बार कहाँ नहीं बनेगा ये भी बताए थे। यानी मेरा आंसर जो होगा वो कितना होगा, 22 होगा। 0 डिग्री का कोण एक साथ हो, संपातीय हो, तो हम क्या बोलेंगे, 0 डिग्री का कोण। देखिए पूछ रहा है कि 24 घंटा में दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत दिशा में कब होगी। दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत, देखो यहां समझने वाला ये है, विपरीत यानी हमसे ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ये दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत, यानी ये एंगल पूछ रहा है, यानी 180 डिग्री के बारे में हमसे पूछ रहा है कि 24 घंटा में 180 डिग्री का कोण जो है वो कितना बार बनेगा। नोट नंबर 3 आप याद कीजिएगा, आपको लिखाए होंगे तो कि 1 घंटे में 180 डिग्री का कोण 1 बार, तो 24 घंटा में कितना बार बनेगा, 22 बार। प्रीवियस क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन था करा दिए हैं। चलो अब हम लोग जब क्लॉक चैप्टर स्टार्ट किए होंगे तो ये बताए थे कि क्लॉक में 3 तरह का क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहला एंगल डिटर्मिनेशन, यानी जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कोण पर आधारित या कोण से संबंधित प्रश्न, वो भी पढ़ लिए। दूसरा आपको बताए होंगे टाइम डिटर्मिनेशन, यानी समय निकालना या समय से संबंधित प्रश्न, जो अभी पिछले पढ़े हैं। तीसरा प्रश्न आपका है मिरर इमेज। क्या है, मिरर इमेज, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं, दर्पण प्रतिबिंब। प्रश्न आपका यह है कि यदि किसी घड़ी में 7:20 हो रहा है, यदि उसको मिरर के सामने रखा जाए, दर्पण के सामने रखा जाए, तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, ये हमसे पूछ रहा है। ऐसे मान लो कि ये घड़ी है, देखो 7:20 ये, और कह रहा है कि इसको ले जाके यदि मिरर के सामने हम दिखाएं, मिरर के सामने रखे, तो इसका इमेज क्या बनेगा, ये हमसे पूछना है। देखो इसमें कुछ करना नहीं है, ट्रिक बहुत इजी है। जितने आवर का घड़ी होगा, जितने आवर का घड़ी होगा उससे माइनस कर देंगे। तो जनरली घड़ी जो होता है वो 12 आवर का होता है। कितने का होता है, 12 आवर का होता है। इससे घटा दो, घटाएंगे तो जो आएगा वो आंसर होगा। किसको घटाएंगे, तो दिए गए टाइम को घटाएंगे। जो जनरली घड़ी जो होता है वो 12 आवर का होता है, तो जो टाइम दिया हुआ रहेगा उससे घटा देंगे। जैसे ही घटाने आएंगे ना, तो आपका ये होगा। अब ये घटाएंगे तो घटेगा नहीं,
और यहाँ मैथमेटिकल नहीं लगेगा कि 100 से घटा देंगे जो आएगा सो आंसर। इसलिए ट्रिक के रूप में हम लोग क्या करेंगे कि यदि 12 बजे से घटाने के लिए बोले हैं, 12 घंटे का घड़ी होता है, तो यदि हम यहाँ पे 1160 लिखते हैं तो कोई दिक्कत है क्या? 1160 यानी 12 बजा। और हर फार्मूला, ये हर क्वेश्चन के लिए ये ट्रिक लागू हो जाएगा। क्या होगा? हर क्वेश्चन के लिए ये ट्रिक लागू होगा और हर क्वेश्चन को हम घटा देंगे कितना से, तो 20 से, ये 0, ये 4 और ये कितना होगा 4। मेरा आंसर कितना होगा? 4:40 आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार ध्यान देना, जो भी टाइम दिया हुआ रहेगा उसको 1160 से घटा देंगे, घटाने के बाद जो आएगा वो मेरा आंसर। कोई भी क्वेश्चन हो, मिरर इमेज से रिलेटेड हो, मिरर इमेज से रिलेटेड हो। चलो देखो यहां पे देखो, ये दे दिया गया है क्वेश्चन और इसको सॉल्व करना है। प्रश्न ये है कि यदि किसी घड़ी में 2:10 हो रहा है तो उसको यदि मिरर के सामने रखेंगे तो उसका आंसर क्या होगा? बता तो दिए हैं कि 1160 से घटा दो। कोई भी क्वेश्चन हो मिरर इमेज से रिलेटेड, घटा देंगे, जो आएगा वो क्या होगा? आंसर होगा 0, 5 और ये कितना होगा 9:50। ये ट्रिक हर क्वेश्चन के लिए लागू होगा। कुछ नहीं करना है, 1160 से घटा देंगे, 1160 से दिए गए टाइम को घटा देंगे, जो आएगा वो मेरा क्या होगा? आंसर होगा। देखो यहां पे 1160 से घटाना है, किसको घटाना है? 1130 को घटा दो तो ये 0, ये 3 और ये क्या होगा? 0 0 होगा। सर यहां पे अब हम आंसर क्या देंगे? क्योंकि 0 0 और 30 है। यदि आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाइएगा तो देखिएगा कि यहाँ पे 0 0 दर्शाते रहेगा 12 बजे के बाद, और वो लगभग जगह तब तक दर्शाएगा जब तक 13 नहीं बजता है। क्योंकि हम लोगों का जो घड़ी होता है वो 12 आवर का होता है, लेकिन रेलवे का घड़ी जो होता है वो 24 घंटे का होता है। तो वहां पे 13, 14, 15, 16, 17 ऐसे बजता है, 24 तक बजता है। यानी ये 0 0 का मीनिंग हम समझेंगे 12:30 शो कर रहा है। कितना बजकर? 12:30 शो कर रहा है। 0 0 का मीनिंग 12 होता है। जैसे ही 11 के बाद वो होगा, 12 के बाद जो भी टाइमिंग आएगा 12 बजने के बाद, तो वो 0 0 और उतना मिनट तक शो करता है। यहां देखो ना, ये 15:40 दे दिया गया है। क्या दिया है? 15:40। यहां ध्यान दो, 15:40। सर अभी तो आप बताए हैं कि जो भी 1160 से घटा देंगे, इसको तो 1160 से घटाएंगे तो नहीं घटेगा। इसको यदि हम 1160 से घटाते हैं तो घटेगा क्या? घटा के देखो ना, नहीं घट रहा है, नहीं घट रहा है। तो यहाँ पे 1160 वाला रूल फॉलो नहीं होगा, क्योंकि ये घड़ी जो है वो 12 घंटे का नहीं है, ये घड़ी 24 घंटे का घड़ी है। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे? चेंज कर लेंगे। चेंज क्या करेंगे? तो 24 घंटे का घड़ी है ये, तो 24 से नहीं घटाएंगे, 23:60 से घटा देंगे। 23:60 यानी 24 बज ही जाएगा। घटा दो 0 2 और ये कितना होगा? 13 में से 5 जाएगा कितना? 8 और ये 8:20 आपका आंसर होगा। 8 बज के कितना मिनट आंसर होगा? 20 मिनट होगा। यहां देखो 11 नंबर क्वेश्चन देखना। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या किया है ना कि मिनट के बाद सेकंड भी दे दिया है। 7:40 मिनट 25 सेकंड दिया है।
सर आप तो बताए हैं कि 11:60 से घटा देंगे और जो आएगा वो आंसर। बालक जब इसको यहाँ पे यदि हम घटाएंगे ना तो नहीं घटेगा, नहीं घटेगा। तो यहाँ पे ये 60 मिनट जो है, याद ध्यान दीजिएगा, ये जो 60 मिनट है वो 1 मिनट इसको दे देगा, किसको, इसको। तो ये 60 नहीं रहेगा, ये कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। तो इसको हम लोग करते हैं क्या, 59 कर लेते हैं। ये हो जाएगा 59 और ये हो जाएगा कितना, 60। 1 मिनट अब घटा देंगे तो अब घटाने में बनेगा और अब ये घट भी जाएगा। 10 में से 5 जाएगा, कितना होगा, 5। और ये कितना, 5 में से 2 जाएगा 3, ये जाएगा कितना, 9, और ये जाएगा कितना, 1, और ये कितना, 4। यानी आपका आंसर हो जाएगा ये। सबका हो गया है। चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर। इसमें यहां पे 11:60 से नहीं घटाना है, यहां पे कितना से घटाना है, 23:60 से घटाना है। कितना घटाना है, 14, 35 और 45। देखो ना बालक, यहां पे ये समझने वाली बात है कि ये जैसे ही घटाएंगे नहीं घटेगा, ये 0 0 घटाएंगे घटेगा क्या, नहीं घटेगा। तो ये 60 मिनट है ना, तो 1 मिनट इसको दे देगा, तो 1 मिनट इसको दो। तो जैसे ही यदि हम 1 मिनट देते हैं तब तो ये 60 नहीं ना रहेगा, ये हो जाएगा कितना, 59, और ये हो जाएगा कितना, 60। अब घटा दो तो ये 5, ये कितना 1, ये कितना 4, और ये कितना 2, और ये 13 में से 4 जाएगा 9, और यहाँ कितना, यानी आंसर आपका क्या होगा, मिरर इमेज से रिलेटेड यही क्वेश्चन था। चलिए अब हम लोग इस पे बात करते हैं। एससी पाठशाला में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेज स्टार्ट है। ऑनलाइन तो खैर स्टार्ट ही है, ऑफलाइन का बैच, मैथ का बैच स्टार्ट हो चुका है ऋषिकेश सर के माध्यम से। रीजनिंग का बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 21 तारीख से 9 से 10 मॉर्निंग में। 21 तारीख को 9 से 10 में रीजनिंग का ऑफलाइन बैचेज स्टार्ट हो रहा है, बहुत ही मिनिमम फी के साथ। तो ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। ऑफिस के लिए आपका एड्रेस है लक्ष्मी कोल्ड स्टोर कैंपस, मुसल्लापुर हाट, पटना 6। और बाकी इंक्वायरी के लिए नंबर भी दिया गया है, इस पे कॉल करके इंक्वायरी भी कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में।